Greetings students, I am Rekha, your SST teacher from C Public School जुलाना। कल हम 2 दिन से मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो विषय है मृदा अपरदन है। जो मिट्टी का कटाव किस तरह से होता है, क्यों होता है और क्या कहलाता है। मिट्टी का कटाव या बहाव मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी का कटना या फिर उसका बहना, जो तेज़ बहाव के साथ, पानी के तेज़ बहाव के साथ जो मिट्टी कट जाती है, बह जाती है, तो उसको मिट्टी का कटना या कटाव बहाव तो मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है। तो मृदा अपरदन के उपाय कौन कौन से हैं। सीढ़ीदार खेती करके, जैसे कि हम सीढ़ीदार खेती करेंगे जिस ऐसे, तो इस तरह से मृदा का अपरदन बहुत ही कम होगा, क्योंकि जब पानी का बहाव एकदम से तेज़ी से ऊपर से नीचे आता है, यहाँ पर जब ढलान होगी तो यहाँ पर रुक जाएगा, फिर इसके साथ इस तरह से मृदा का अपरदन बहुत ही कम होगा। तो इस तरह से सीढ़ीदार खेती करके ही हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इसको रोका जा सकता है। अधिक से अधिक जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी ही हमारी जो वृक्षों की जड़ें होती हैं उनको, जो मिट्टी को बांधे रखती हैं, मजबूत रखती हैं और इससे मृदा का अपरदन बहुत ही कम होता है। हल का अच्छे से प्रयोग करके, जो हम खेती करते हैं अपनी भूमि पर, तो उसका हल को अच्छे तरीके से प्रयोग करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अच्छे तरीके से सिंचाई का प्रयोग करके, जब हम अपनी कुछ भी जो भी फसलें उगाते हैं उनमें सिंचाई को अच्छे से, जो सिंचाई का अच्छे से प्रयोग करेंगे, अत्यधिक मतलब कि ज़रूरत के अनुसार ही उसको सिंचित करेंगे अपनी भूमि को, तो इस तरह से जो मृदा अपरदन होता है उसको हमें रोक सकते हैं। किस तरह से, जैसे कि पानी की पर्याप्त मात्रा अगर हमारी जो कृषि होती है उसको होगी, तो उसके आधार पर अगर हम पानी कम देंगे तो उसमें हमारी भूमि की जो आवश्यकता होती है, जो भी उसको चाहिए होती है, तो वो उसको पूरी नहीं मिलेगी। इसलिए सिंचाई ना तो अधिक करनी और ना ही कम करनी चाहिए। तो इस तरह से मृदा अपरदन को हमें रोक सकते हैं। जो हमने मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ा था उसमें हमारी वन मृदा रह गई थी। तो आज हम वन मृदा के बारे में पढ़ेंगे। वन मृदा में मतलब कि जो वन से संबंधित जो मृदा होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जो होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये मृदा होती है। इसकी ये विशेषताएं हैं, पहाड़ों पर पाई जाती है। ह्यूमस नहीं होते। ह्यूमस का मतलब कि जब तापमान अधिक होता है तो उसमें जो मिट्टी को उपजाऊ करने के जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, तापमान सहन नहीं कर पाते, इसलिए वो मर जाते हैं, इसलिए उनमें ह्यूमस नहीं होते। नदी घाटी, ये जो वन मृदा होती है, नदी घाटियों में ये सिलदार होती है, पर ऊपरी ढालों में ये मोटे कण होते हैं। जो ऊपरी ढलानें होते हैं ना, उनमें ये मोटे कणों के रूप में पाई जाती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में उपजाऊ होती हैं। जो नदी घाटियाँ होती हैं वो नीचे वाले क्षेत्रों में क्या होती है, ये बहुत ही फर्टिलाइज जो मिट्टी होती है ये होती है, उपजाऊ होती है। वर्षावनों में अधिकतर पाई जाती है। जो भारत का हमारा जो जम्मू कश्मीर का एरिया मोस्टली, तो इस क्षेत्र में ये वन मृदा पाई जाती है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो वन होते हैं, अच्छी क्वालिटी के वन होते हैं, ये प्राप्त होते हैं। थैंक यू बच्चों।